How should we make best use of our college life from study point of view? पढ़ाई की दृष्टि से हम अपने महाविद्यालयीन जीवन का बेहतरीन इस्तेमाल कैसे करें? मैं सुयोधन देशमुख अपने इस सुयोधन देशमुख नामक YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं और आपसे ये गुजारिश करता हूं कि कृपया आप मेरा ये चैनल लाइक और सब्सक्राइब करें। दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये है कि हमें हर सेमेस्टर जो है वो तभी के तभी क्लियर करना है। हमारा कोई बैकलॉग नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक बार अगर सब्जेक्ट बैक आते हैं, हम फेल हो जाते हैं, तो उसका एक सिलसिला बन सकता है। और दूसरी बात यह है कि हम जितना कंटिन्यूअसली क्लियर होते रहेंगे, हर सेमेस्टर पास करते रहेंगे, उतना ही हमारा आगे बढ़ने का चांसेस बढ़ते हैं, क्योंकि हम प्रेशरलेस रहते हैं और जॉब में भी हमको अच्छा प्रायोरिटी मिल सकता है उसकी वजह से। बैकलॉग आना, सब्जेक्ट बैक आना कोई गुनाह नहीं है। फिर ऐसे माहौल में बैकलॉग से कैसे निपटे, इसकी बात हम अगले वीडियो में करेंगे। उसके बाद जो हमारी असाइनमेंट होती है वो वक्त के वक्त कंप्लीट हो जानी चाहिए। अगर हमें असाइनमेंट मिली या असाइनमेंट या कोई प्रैक्टिकल सबमिट करना है तो उसको हम पहली प्रायोरिटी दे दें और उसे हम तुरंत कंप्लीट कर डालें। ये हमारी जिम्मेदारी होती है। दूसरी बात यह है कि इस समय में हमारे सब्जेक्ट रिलेटेड नॉलेज हम जितना प्राप्त कर सकते हैं उतना हम प्राप्त करें। मेरे एक सीनियर हुआ करते थे, उन्होंने अपनी एक बात मुझे बोली थी। उन्होंने कहा था कि जब वो सेकंड ईयर में आए एमए की, एमए 2 साल का होता है, तो एमए फर्स्ट ईयर का दिवाली तक, तब एनुअल पैटर्न हुआ करता था, और एमए सेकंड ईयर के दिवाली तक और सिर्फ पढ़ाई करते थे, मन चाहा पढ़ते थे अपने सब्जेक्ट के बारे में, सिलेबस के बेस पे जो भी किताब आई पढ़ी, जो भी किताब हाथ में आई पढ़ते रहे, और बाद में फिर एग्ज़ाम के हिसाब से पॉइंट्स निकाल के, नोट्स निकाल के पढ़ लेते थे। तो एमए में भी उनका अच्छा स्कोर आया और नेट भी अच्छी तरह से क्लियर हो गए। तो अपने सब्जेक्ट में अगर आगे बढ़ना है तो जैसा ही वक्त मिलता है हमें सब्जेक्ट के से रिलेटेड किताबें पढ़ते रहनी चाहिए। कभी वो सिलेबस की हो सकती है, कभी वो टेक्स्ट बुक हो सकती है, और कभी कभी अच्छी रिसर्च जो हमारे समझ में आ सकती है सब्जेक्ट के रिलेटेड, वो भी हम पढ़ सकते हैं। लेकिन सब्जेक्ट का जो एप्टीट्यूड है वो हमारा तय हो जाना चाहिए। अगर हमें सब्जेक्ट में आगे नहीं बढ़ना है, कोई प्रोफेशनल शिक्षा हासिल करनी है, यानी बीए या बीई करके हमें एमए या एमई नहीं करना है, हमें एमबीए की तरफ जाना है, तो हम एंट्रेंस की प्रिपरेशन करने के हिसाब से पढ़ना शुरू कर सकते हैं, या प्रोफेशनल जो भी कोर्स है उसके बारे में पढ़ना शुरू कर सकते हैं। ये तो हम कर ही सकते हैं। तो प्रोफेशनली हम तैयार हो सकते हैं। अगर सवाल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का है तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की भी जो तैयारी है उसके हिसाब से हम बेसिक अपना इसी समय तैयार कर सकते हैं, एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं, और बहुत सी चीज़ें हैं, सिंपल से बुक है, हम पढ़ सकते हैं। उसके बाद हम अपना एक जनरल अवेयरनेस जो है वो तैयार कर सकते हैं कि कोई मैगज़ीन है अच्छे से पढ़ते रहे, न्यूज़पेपर पढ़ते रहे, समाज की एक समझ विकसित करते रहे, अपने फील्ड से रिलेटेड जो कुछ भी करंट अफेयर्स में चल रहा है उसके बारे में जानकारी रखते रहे। ये अगर हम आदत बना लेते हैं तो उसका हमें बहुत अच्छी तरह से फ़ायदा हो सकता है। ये हम डे टू डे बेसिस पे भी कर सकते हैं कि दिन में 1-8 घंटा जो है, 1 आवर 2 आवर इसको हम दे दें। हफ्ते में कोई 3-4 आवर का स्लॉट जो है इसके लिए रख सकते हैं। और अगर ऐसा नहीं होता है
तो कुछ ना कुछ हम हर मंथ में इस दिशा में कर ही सकते हैं। वैसे तो डेली बेसिस पे पॉसिबल है, हमें क्या किताब लानी है लाइब्रेरी में से और पढ़नी है। और जब हमारे हॉलीडेज आते हैं, अगर हम कहीं जा नहीं रहे, ट्रैवल नहीं कर रहे हैं, अगर हम कहीं कोई कैंप नहीं अटेंड कर रहे हैं, तो हमारे हिसाब से जो हमने अभी बातें डिस्कस की, हम हॉलीडे का पूरा एक स्लॉट 15 दिन का स्लॉट, 10 दिन का स्लॉट 8-10 घंटे हमारे सब्जेक्ट के बारे में पढ़ना, प्रोफेशनल चीज़ों के बारे में पढ़ना, ऐसा कुछ या कोई कोर्स हम उस दिशा में कर सकते हैं। हॉलीडेज़ में हम ऐसे एक्टिव रह सकते हैं और कॉलेज लाइफ में स्टडी के हिसाब से खुद को तैयार करते रह सकते हैं। तो कृपया मेरा ये सुयोधन देशमुख नामक चैनल आप लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।